तो भाई सभी भाइयों को प्यार भरा नमस्कार जो हमारे वॉडकास्ट प्रॉपर्टी चैनल से जुड़े हुए हैं। और तो आज हम लेकर आए हैं भाई हरियाणा के अदबद्री भाई पहाड़ों में अदबद्री है हरियाणा के अंदर, जहां पर भोलेनाथ का बहुत ही मान्य और पवित्र स्थान है भाई। तो भाई वहां से मात्र 5 किलोमीटर दूरी पर आपको बेशकीमती ज़मीन आपको दिखाएंगे। तो भाई ये सीधा लिंक रोड पे रास्ता जाता है जो अदबद्री को जाता है भाई, और वहाँ से जो कच्ची गोहर उतर रही है भाई, कम से कम 2 किलोमीटर की कच्ची गोहर है, वो सीधी जा रही है भाई ये गांव में भाई। सामने देख रहे होंगे आप। तो भाई ये बीच का कच्चा गोहर है और इस गोहर से भाई ये ज़मीन शुरू होती है। अभी दिखाते हैं आपको भाई, ये यहाँ से ज़मीन शुरू होगी। तो भाई एक किला ये लगता है इस गोहर के साथ, और दूसरा किला इससे आगे जिसमें खंबा लगा हुआ है, पर खंबा इस किले में नहीं है, इससे ऊपर जो किला है उसमें भाई वो खंबा लगा हुआ है। और यहाँ से इस किले के ऊपर से 1 2 3 और भाई 4 किले का फ्रंट इधर है। 1 2 3 4 भाई, जिसके ऊपर से 2 किले के ऊपर से तारें गई हुई हैं। ये देख रहे होंगे आप, हाई टेंशन तार ऊपर नज़र आ रही होगी। तो भाई ऐसे ही इधर 3 किले से ऊपर हाई टेंशन तार इधर गई है भाई। तो भाई टोटल 5 किले के ऊपर से हाई टेंशन तार गई है, बाकी ज़मीन पीछे है। तो भाई रकबा बताते हैं आपको ये कितना होने वाला है। तो भाई इससे पहले हम आपको दिखा देते हैं गोहर, जो अंदर इस खेत में इन किलों के अंदर अपनी पर्सनल गोहर छोड़ी हुई है इन्होंने। तो भाई ये देखिए, ये 15 फुट की भाई इन्होंने अपनी पर्सनल गोहर छोड़ी हुई है। और ज़मीन जैसे कि मैंने पहले बताया था, 2 किले इधर लगते हैं और 4 किले इधर लगते हैं। ये देख लीजिए भाई, आप देख रहे होंगे वीडियो में, ये ज़मीन है नीचे। इन्होंने क्या किया है भाई, इन्होंने इस मिट्टी को उठाकर नीचे अपने किले जैसे कहते हैं एक सरा, तो भाई यहाँ से मिट्टी उठाकर अपने ज़मीन को एक सरा किया हुआ है। वो अभी हम सारी दिखाएंगे आपको। ये देखिए भाई, तो सबसे पहले बताते हैं भाई ये रकबा कितना होने वाला है। तो भाई रकबा होने वाला है ये 48 किले का, 48 किले का रकबा है। और आप देख रहे होंगे जो यहाँ से ये डांग है, ये 5 फुट की डांग है। 5 फुट इस डांग से जो ऊपर ज़मीन देख रहे होंगे आप, ऊपर की ज़मीन 5 फुट इस लेवल से ऊपर है, और 5 फुट ये इससे डांग से ये नीचे का लेवल है। और इन्होंने अपनी ये गोहर जो छोड़ी हुई है, पर्सनल गोहर छोड़ी हुई है जो इस ज़मीन को टच करती है। तो भाई ये देखिए, चारों तरफ आप ये नज़र मारिए, चारों तरफ आपको डांग मिलेगी इस बाउंड्री की। वो देखिए सामने चारों तरफ डांग मिलेगी भाई, ये देखिए। तो भाई ये 48 किले का रकबा है। और इसके अंदर भाई कहते हैं बिजली पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है उन्होंने। पाइप लाइन की व्यवस्था की है प्रत्येक किले में। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, एक पाइप वो है, तो एक दूसरा पाइप वो लगा हुआ है सामने। थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं, क्योंकि ज़मीन में इन्होंने खेती की हुई है कणक की, और जिसमें उन्होंने पानी दिया हुआ है। तो भाई हम अंदर नहीं बढ़ेंगे, गारा है, कीचड़ है अंदर। तो ये देखिए सामने आप पाइप लाइन भी नज़र आ रही होगी, और सामने वो डांग नज़र आ रही है भाई। डांग से जो इधर है, सारी डांग के साथ जो इधर ये किले हैं, सारे टोटल 48 किले का रकबा है भाई। तो भाई बात करते हैं बिजली पानी की कैसी व्यवस्था है। तो भाई बिजली पानी की यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था की हुई है इन्होंने। प्रत्येक किले में पाइप लाइन की व्यवस्था, ये देखिए, ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा। तो भाई टोटल रकबा है 48 किले का। तो भाई इसमें जो है टीवल लगे हुए हैं, इसमें 2। सामने आपको एक टीवल नज़र आ रहा होगा जी। तो एक टीवल सामने है और एक टीवल वो सामने लगा हुआ भाई। थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। ये देखिए एक टीवल है ये, और दूसरा टीवल है सामने। तो भाई मैं फिर बता देता हूँ, ज़मीन यह है अन्य ज़मीन से 5 फुट नीची है। इन्होंने अपनी ज़मीन को
इक्वल करने के लिए इन्होंने इस ज़मीन से मिट्टी उठाकर और इस ज़मीन में डाली हुई है, जिससे सारी ज़मीन इक्वल हो जाए। इक्वल ही इसमें खेती हुई है भाई, कोई ऊंची नीची ज़मीन नहीं है। जो सामने दिख रहे होंगे ये हर एक प्रत्येक किले की डोल है। ये देखिए, ये ट्यूबवेल है भाई। भाई जो भी हमारा किसान भाई या कोई बिजनेसमैन इस ज़मीन को लेना चाहता है भाई, आने वाले समय में भाई ये ज़मीन बहुत ही अच्छा रिवेन्यू दे के जाएगी। ये बिजली की भी बहुत अच्छी व्यवस्था भाई, सामने खंबा लगा हुआ है और इसी वहाँ उस ट्यूबवेल से बिजली यहाँ पर आ रही है भाई। ये देखिए। तो बात करते हैं भाई कागज़ की। भाई इसके जो डॉक्यूमेंट्स है, लेटेस्ट फ़र्द होगी, इंतकाल होगी और गिरदौरी होगी, जो भी इससे जुड़े हुए ज़मीन से कागजात हैं वो प्रॉपर 1 नंबर के कागज़ हैं भाई। भाई ज़मीन है ये 2 भाइयों की, 2 भाइयों की ज़मीन होने वाली है। बहुत ही अच्छी बेशकीमती ज़मीन है भाई। ये देखिए, फसल देखिए भाई, मिट्टी देखिए कितनी उपजाऊ मिट्टी है, चारों तरफ फसल इक्वल फसल है, बहुत ही अच्छी फसल है। ये देखिए, तो आपको ये नज़र आ रही होगी भाई। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, जो वो हाई टेंशन तार गई हुई है वो सिर्फ 5 किले में से, जो फ्रंट पे 5 किले लगते हैं उनके ऊपर से गई हुई है। बाकी सारी ज़मीन इक्वल ज़मीन है भाई, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, कोई वाद विवाद नहीं। 2 भाइयों की ज़मीन है और दोनों ही भाई बेचने के इच्छुक हैं। यदि कोई मेरा भाई कहता भाई हमने आधी ज़मीन लेनी है, तो इसमें से भाई 20 किले जो दूसरे भाई के 20 किले हिस्से में आते हैं भाई, वो 20 किले अपने बेचने का पूरा इच्छुक है। तो भाई यदि कोई हमारा बिजनेसमैन भाई या कोई कृषि यदि किसान भाई हमारा फ़ोन करता है भाई हमें इस ज़मीन के मालिक से मिलना है, तो भाई इस ज़मीन के मालिक से भी मिलवा देंगे। यदि कोई हमारा भाई कहता है भाई हमें प्रॉपर्टी के कागज़ चेक करने हैं, तो भाई हम सबसे पहले हम यही बताते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में अपना नंबर दें। तो भाई जो भी अपना कमेंट सेक्शन में नंबर देगा तो इस ज़मीन से जुड़े हुए जितने भी कागज़ हैं हम उन्हें प्रोवाइड करवा देंगे भाई। और यदि कोई भाई मिलने का इच्छुक है मालिक से, तो भाई हम उन्हें मिलवा देंगे भाई। किसी बात का कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं। 1 बार मिलिए, 2 बार मिलिए, 10 बार मिलिए, अपनी तसल्ली कीजिए, फिर ज़मीन लीजिए। तो भाई पहले भी बताया था बिजली पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था है। सबसे अच्छी मेरे को व्यवस्था लगी भाई पानी की। ये देखिए, तो जो भी मेरा भाई, यदि कोई हमारा डीलर भाई हमारी वीडियो देख के कोई भी भाई आता है, चाहे वो डीलर है, यदि वो किसान भाई है, यदि कोई बिजनेसमैन है, यदि हमारी वीडियो देख के वो आता है, तो भाई हम उसे कम से कम 2% की छूट दिला देंगे। और भाई मालिक की डिमांड, अब मैं बताता हूँ मालिक की डिमांड क्या है। मालिक की डिमांड है भाई 48 लाख रुपए प्रति किला। भाई 48 लाख रुपए प्रति किला मालिक की डिमांड है। तो भाई जैसे पहले मैंने बताया है भाई, यदि कोई भाई हमारी वीडियो देख कर आता है तो उसको हम 2% की छूट दिला देंगे। तो भाई ऐसी ही हमारी वीडियो से बने रहिए, ऐसी ही हम बेशकीमती आपको ज़मीन दिखाते रहेंगे। धन्यवाद भाई।